तो यहाँ पे बात हो रही है वृत्त की। अब ये वृत्त है, इसमें ये ऊपर कहलाता है केंद्र, इसको हम बोलते हैं केंद्र, जिसे अधिकतर ओ से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे केंद्र हो जाएगा हमारा ओ। व्यास, व्यास क्या होता है? कोई भी रेखा जब केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है तो वो कहलाती है व्यास। इसको ले लेते हैं ए और बी, यानी जो हमारा व्यास होगा वो ए और बी होगा। अब त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का व्यास है ए और बी, तो जो त्रिज्या होगी वो आधी होगी, यानी कि ए ओ जो होगी वो त्रिज्या होगी। एक तरह से त्रिज्या की परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं कि केंद्र से परिधि, ये कहलाती है परिधि। यहाँ से पूरी इसको परिधि कहेंगे, ए से लेके बी यहाँ से फिर लौट के आ जाए ए तक, ये कहलाती है परिधि। अगर कोई भी केंद्र से कोई भी रेखा कहीं भी परिधि पे अगर डाली जाए, चाहे यहाँ से यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, कहीं पे भी, वो त्रिज्या कहलाती है। इसीलिए किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो समान ही रहती है, चाहे कहीं पे भी खींचो रेखा वो होगी समान ही त्रिज्या। तो त्रिज्या हो जाएगी ए ओ। अब जीवा क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो वृत्त को दो भागों में बांटे वो पहला व्यास होता है। लेकिन किसी को भी, जैसे कोई रेखा अगर हम यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, ये भी वृत्त को दो भागों में बांट रही है, इसको हटा दो, दो भागों में बांट रही है, एक बड़ा भाग है और एक छोटा भाग है। तो जो भी रेखा वृत्त को दो भागों में बांटती है वो जीवा कहलाती है। जीवा जो सी और डी है। अब बात कही जाए कि ये भी तो दो भागों में काट रहा था, तो ये भी व्यास तो है ही, साथ में ये भी जीवा है। और वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो उसका व्यास ही होता है, क्योंकि ये जीवा या हम यहाँ पे ये खींचे, ये सारी जीवाएं जो होंगी वो इस वाले जीवा से छोटी होंगी। जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास ही होती है, जीवा। अब ये कहलाती है परिधि। अगर मान लो कोई खेत है वृत्ताकार और कोई कहे कि उसके चारों ओर हमें तार लगाना है, सिंगल तार लगाना है, तो तार की लंबाई क्या होगी? तो उस खेत का यानी उस वृत्त की परिधि ज्ञात कर लो, तार की लंबाई निकल के आ जाएगी। अगर कोई कहे कि हमें दोहरा तार लगाना है तो वृत्त की परिधि निकालो और उसमें दो से गुणा कर दो, दुगनी कर दो, दोहरी, तो उसका तार की लंबाई निकल के आ जाएगी। ऐसे ही अगर किसी का पहिया है, किसी साइकिल का या किसी गाड़ी का पहिया, और वो कहे कि कोई पहिया जो है वो चल रहा है, तो मान लो वो मतलब 1 किलोमीटर जा रहा है, तो उसके पहियों के कितने चक्कर लगेंगे? तो आप क्या करो कि उसका जो पहिया है उसकी परिधि निकाल लो, और जो 1 किलोमीटर चल रहा है, दूरी चल रहा है, उस दूरी के लिए उस पहिए की परिधि से भाग कर लो, पता लग जाएगा कि उस पहिए के कितने चक्कर लग रहे हैं। परिधि, व्यास और जीवा।